कोर्ट की इजाज़त से गए हैं, वो इश्तिहारी है जो कोर्ट से बेल क्या ऐसा लेकर। कोई सजा याफ्ता शख्स है हमारी 75 साल की तारीख में जिसको प्रोटेक्टिव बेल दी वैसे गई ये है? प्रोटेक्टिव बेल जो बाहर से आने वाला जो सीन है ना, ये नासिरुल मुल्क साहब की पहली जजमेंट आई है 2017-18 की है। उससे नासिरुल मुल्क साहब जब चीफ जस्टिस से गालिबन उस दौरान आई थी, और उसकी बुनियाद पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो शुरू किया कि बाहर आप बैठे हैं, अभी पाकिस्तान नहीं आए, अभी आपने लैंड नहीं किया, आप कोर्ट में आना चाहते हैं और कोर्ट के सामने रूबरू पेश होना सर चाहते ये हैं। दो मुख्तलिफ हैसियतें हैं, एक वो एब्सकॉन्डर है जिस पे इल्ज़ाम है और एक वो एब्सकॉन्डर है जो ऑलरेडी जिस पे सज़ा हो चुकी है। नवाज शरीफ के ऊपर सज़ा हो चुकी है। जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सजा होने के बाद उसके एनी ऊपर प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट तो देखें नहीं अब नहीं ये, है, लेकिन पूरी अदालती तारीख में नहीं है। नहीं मलिक साहब, प्रेसिडेंट बनते हैं, कानून इसी तरह डेवलप होता है। कानून के बारे में आप कोई आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ के केस में एक नया कानून नहीं, बन मैं जाए, नहीं चाहता, नई मिसाल बन मैं जाए। नहीं चाहता, लेकिन कानून में एक बंदा अगर वो कोर्ट में अगर ये इस बात पर आता है, देखें ये ऑप्शन है उसके पास, वो कोर्ट के सामने ये कहता है कि मैं आपके सामने सरेंडर करना चाहता हूँ अदालत के भाई वो सामने। तो बाई लॉ वैसे ही करना है, अदालत जेल जाना है क्योंकि हाँ, सजा हुई है, तो मेहरबानी थोड़ी करनी है अदालत में। नहीं तो अदालत में जेल जाने के लिए, अदालत में जब वो सरेंडर कर देगा तो अदालत का उसे जेल नहीं भेज सकती। तो अदालत तो वैसे जेल तो वैसे ही जाना है, सजा हुई है। सर इमरान साहब क्या कर रहे हैं, ये बंदा वो नहीं है जिस पे इल्जाम है अभी। हाँ जी, ये वो हैं जिन पे जिन सजा हो मैं चुकी इस है। बात को बहुत सजा अच्छे तरीके सस्पेंड से नहीं समझता हूँ कि उनको सजा है। सस्पेंड कौन सी जजमेंट हुई है? अच्छा, ये पहले मैंने अब इनसे एक पूछा। अगली बात भी देखिएगा, सस्पेंड कौन सी अब मियां जजमेंट साहब हुई के है? रास्ते में एक और बात भी मैं उनकी बोलता हूं। सस्पेंड कौन सी जजमेंट हुई है? उनका 426 के तहत उन्होंने नहीं, दरखास्त दायर कर दी। 426 की अभी तक तो नहीं, 426 का कानून तो बाद में एप्लीकेबल हुआ नैब में, अभी तरमीम के बाद। अभी 426 जब मियां साहब गए थे उस वक्त 199 के तहत आर्टिकल रिट पिटीशन उनकी फाइल हुई थी, उस पर गए थे। कौन सी सजा उनकी सस्पेंड हुई है? सस्पेंड तो उनकी दोनों हुई हैं। एक सस्पेंड में, एक सस्पेंशन में तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं है। जो एवन फील्ड केस था वो तो मेरिट पर उनके क्यों जी सस्पेंड हुई थी। नईम साहब, ये सही बता रहे हैं? हाँ, देखिए बात ये है कि एवन फील्ड में नईम साहब से जवाब दें। जिस केस में वो उनको सजा हुई है ना जी, अजीज, और इस वक्त जो है वो सजा इन फील्ड है, सजा किस खत्म केस नहीं में है। सजा हुई है? पूछे जरा। ये इनको पता होगा। हाँ, तो मैं बेहतर बता रहा हूँ, पता होगा। अब मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है। एवन फील्ड केस में उनकी सजा सस्पेंड हुई थी, अतर मिल्ला साहब ने और मियां गुल हसन साहब ने उसकी बेल मेरिट पर जिसमें उनको उन्होंने suspend कहा की था थी। हुकूमत गारंटी दे के वो 2 दिन वो जिंदा रहेंगे, हाँ, है ना? और वो दूसरा अतर मिल्ला केस साहब है, की वो भी एक तारीखी किस्म की ऑब्जर्वेशन दूसरा है। केस है जिसमें उनको 7 साल सजा, अजीजिया वाला केस है। अजीजिया वाले केस में जुबैर साहब की बीमारी की दोबारा बुनियाद आते पर गए हैं। जुबैर साहब, ये कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये एक हिस्सा है। दूसरा, नवाज शरीफ के लिए चैलेंज ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसने ये फैसला दिया हुआ है कि 62(1)(f) के तहत नाहली लाइफ टाइम, इट्स नॉट फॉर 5 ईयर्स। तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच ये फैसला कर दे तो आपका बनाया हुआ कौमी असम्बली का कानून उसको सुपरसीड नहीं करता। बुनियादी तौर पर आपको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है कि आप दोबारा आइन की वजाहत कर दें, यह अब हमारा कानून बन चुका है, पहले कानून नहीं था। तो दोबारा जवाबदीद सुप्रीम कोर्ट की है। नवाज शरीफ अभी इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते, आप उनको प्राइम मिनिस्टर कंसिडर कर रहे हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन वो इमीडिएट इशू नहीं है। उनके अराइवल के सिलसिले में कोई इशू नहीं है कि जी वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है कोर्ट की अब इंटरप्रिटेशन क्या होगी, जो फाइज ईसा साहब हैं, क्योंकि ये भी तो एक बड़ा एक अहम तब्दीली भी तो हो चुकी है ना। सो पुराने वाला बंदियाल साहब का कोर्ट कैसे देख रहा था और ये कोर्ट कैसे देखेगा फाइज ईसा। तो इसमें कोई हमें जल्दबाजी उस तरह से नहीं है कि जी वो तो अभी इलेक्शन तो काफ़ी दूर है, उनके आने के बाद ये अपील फाइल की जा सकती है और उसको उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से क्लैरिटी मेरा ख्याल है कोर्ट दे देगा। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई अभाव नहीं है हमें कि जी वो लाइफ टाइम की जो थी वो एक बिल्कुल गलत और एक अजीब किस्म का एक मेरा ख्याल है क्या तलवार थी। पीएमएल इस हवाले से कोई मेन सुप्रीम चीज़ ये कोर्ट से रजू करने का इरादा रखती है कि दरखास्त दायर की जाए कि जो लाइफ टाइम वाली आपने कंडीशन आयद की थी उस जजमेंट के अंदर, अब कौमी असम्बली के कानून के बाद देखिए इसकी नदीम, गुंजाइश नहीं है, तो आप इसको काइंडली रिव्यू करिए। पीएमएलएन इसके ऊपर दरखास्त दायर करेगी? जी जी जी, देखिए पीएमएलएन का जो सेंट्रल फोकल पॉइंट है ना, सेंट्रल फोकल पॉइंट वो ये है कि मियां नवाज शरीफ आए, अहल हों और कैंपेन लीड करें और चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बने। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। सो मियां नवाज शरीफ अहल के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना पड़ेगा। क्या दरखास्त दायर कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में? नहीं करना पड़ेगा। मैं कब कह रहा हूँ नहीं करना पड़ेगा, करें। जो भी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो अवाम हैं और ख़ास तौर पर पीएमएलएन के जो सपोर्टर्स हैं, करोड़ों सपोर्टर्स हैं, उनके लिए एक अनफिनिश्ड एजेंडा है जिसकी तकमील होनी है, और वो है मियां नवाज शरीफ के साथ जो 3 दफ़ा ज़्यादती हुई है उसको ठीक किया जाए। कि जी हर दफ़ा वो बनते हैं फिर उनको निकाल दिया जाता है, कभी एक बहाने से, कभी दूसरे बहाने से, कभी तीसरे बहाने से।
तो हमारे लिए एक ये फंडामेंटल चीज़ है कि मियां नवाज शरीफ आएँ, उनके ऊपर ये तमाम तलवार जो लटकी हुई है ये निकले और वो इलेक्शन लड़ें या लीड करें PMLN को, चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और 5 साल मुकम्मल करें ताकि वो अपना जो भी एजेंडा देना चाहेंगे पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए उसकी तकमील कर सकें। ज़ुबैर साहब, लेकिन इमरान खान के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है? इमरान खान इस दफ़ा आप जेल में ही होंगे या उनको भी आज़ादी होनी चाहिए, जाएँ इलेक्शन लड़ें? आज़ादी मतलब मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता, जो कानून कहता है उसके तहत उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं या कन्विक्शन होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। एज अ पॉलिटिकल पर्सन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर्स को सबको मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स करने का, जिसमें इलेक्शंस ज़ाहिर है शामिल है, लेकिन अगर कानून अगर कोर्ट्स फैसला करती हैं कि जी वो एलिजिबल नहीं है इमरान खान साहब, तो बैड लक फॉर हिम एंड हिज पार्टी, तो हम तो कुछ नहीं बीच में कर सकते। अगेन पॉइंट ये है कि आपकी दिली ख्वाहिश तो यही लगती है कि वो इमरान जेल में भी हो और नाहल भी हो, ये आपकी दिली ख्वाहिश यही लगती है? ये आपको कैसे पता चला कि मेरी दिली ख्वाहिश ये है? इमरान खान असल तो देखे ना, अगर हम एक तो मैं ये बता दूं कि इलेक्शन का इमरान खान चाहे जेल के अंदर हों या जेल के बाहर हों, अगर उनके सपोर्ट बेस है तो वो इलेक्शन फिर भी जीत सकते हैं, मतलब उस तरह से। आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान में बहुत सी मिसालें हैं जिसमें जेल हो भी चुकी थी और फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स ने इलेक्शन जीता है। जो बांग्लादेश में मूवमेंट चली थी, मुजीबुर रहमान तो यहाँ जेल में बंद था मियाँ वाली में, हज़ार मील दूर, फिर भी वो उन्होंने मूवमेंट चलाई और सक्सेसफुल मूवमेंट चलाई और आज़ादी हासिल की। तो आई डोंट थिंक सो इसका कोई ताल्लुक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग दिया था, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते? फिर भी पहला मौका आया और इलेक्शन जीत की बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी। 2018 में आई डोंट थिंक सो इन चीज़ों से वो कि उनकी हुकूमत पंजाब में और मरकज़ में नहीं बनी, लेकिन नवाज शरीफ जेल में भी था और नाहल भी था, लेकिन इसके बावजूद उनकी पार्टी बड़ी तगड़ी मुकाबले जेल में था। मरियम नवाज भी जेल में थी, बाद में धक्का मार के नहीं, और सिर्फ वो नहीं था जी, बहुत से लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। हनीफ अब्बासी को 21 की रात 11 बजे 25 को इलेक्शन थे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तलाल चौधरी को डिस्क्वालीफाई किया, दानिया अजीज़ को डिस्क्वालीफाई किया, तोड़ मरोड़ के दूसरी पार्टीज़, वो जिस तरह वो जो साउथ ऑफ पंजाब के खुसरो फैमिली थी उनको PTI में डलवाया गया। बावजूद इन सब चीज़ों के PMLN ने अच्छे खास सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। इनफैक्ट पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें ली थी, नशिस्तें भी ज़्यादा थी, तो पंजाब में आपकी नशिस्तें भी ज़्यादा थी जी। पंजोथा साहब से भी पूछा, पंजोथा साहब आपकी इमरान से मुलाकात हुई है? बिल्कुल जी, 6 मुलाकातें हुई। 6 मुलाकात हुई, आखिरी कब हुई थी? आखिरी कल जी, कल अडियाला में मिल के आए? बिल्कुल जी। तो अडियाला में आने के बाद उनकी कोई मोहब्बत करीब आई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नहीं करीब आ गए आप ज़्यादा? नहीं सॉरी, मैं अटक में मिल के आया हूँ, अडियाला में तो आज शिफ्ट हुए हैं। अडियाला में अब आए, अभी अटक में मिल के आए? जी बिल्कुल, कल ही उधर से इधर आया, तो कल आप अटक गए थे मिलने के लिए? बिल्कुल। तो एक इंटरव्यू दिया है मुशाहिद हुसैन साहब ने। मुशाहिद हुसैन साहब कहते हैं कि एक मदर ऑफ ऑल डील्स जो है वो चल रही है वो इमरान खान के लिए। कोई ऐसी मदर ऑफ ऑल डील्स? देखिए, कोई ऐसी डील के हवाले से कोई ख़बर नहीं है और ये सारी खबरें झूठी हैं। उनसे मेरी बात जो है इस हवाले से हुई है और उन्होंने तमाम खबरों की तरदीद की है। तरदीद की है? जी बिल्कुल। क्या इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त या बिल वास्ता किसी ज़रिए से राब्ते में है? बिल्कुल नहीं है जी। बिल्कुल नहीं। उनकी पार्टी के लोग हैं? बिल्कुल नहीं है जी। नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के ऊपर जो है वो ज़रूर बात हुई है, जिससे भी पीपल्स पार्टी से या जिन लोगों से हुई है, अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किसके ज़रिए? नहीं है, किसी से नहीं। PMLN से किस से राब्ता हुआ? मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि किससे रब्ता हुआ है, लेकिन मेरी इतला तक किसी से रब्ता नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सियासी लोगों से बात नहीं? देखिए, सियासी लोगों से जो आपने दुरानी साहब से या दीगर, दुरानी साहब ना PMLN है ना पीपल्स पार्टी है। वो ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ ना कि दुरानी साहब से दरखास्त PTI ने की थी, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे PTI ने कहा। नहीं, देखें बात ये, मैं जो आपने जो सवाल किया है ना कि किसी से बातचीत बैकडोर, खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कोई डील, कोई इस हवाले से जितनी बातें हैं तमाम बातों की, और जो लेटर और माफ़ीनामा वो चलाया गया तमाम खबरों की, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि उन्होंने तरदीद की। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि अगर पार्टी की तरफ से किसी से बात की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जमात इस्लामी से या किसी से, तो सिर्फ एक एजेंडा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और टाइम के ऊपर 90 डेज़ के अंदर, इसके अलावा कोई बात। आप बताइए जी, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? जेल में होंगे, नाहल होंगे, क्या होगा? कानूनी तौर पर तो तोशा खाना केस में तो अभी वो नाहल हैं और जिस पर उन्हें सज़ा हुई है,
और सज़ा भी है उनके और ऊपर, सज़ा इंटैक्ट है जब तक उसको सेट असाइड नहीं किया जाता, उनकी अपील की समाअत हो के वो नहीं किया जाता। और जहाँ तक बाहर होने का ताल्लुक है तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब पर कोई ऐसा केस इस वक्त है जिसमें वो गिरफ़्तार हैं। और ये जो अभी साइफ़र वाला केस है, मेरी नज़र में उसमें उनकी ज़मानत बनती है। कोई ऐसा उसमें तोशा खाना वाले में नहीं बनती, और तोशा खाना वाले में तो वैसे ही सज़ा दे, उनकी ज़मानत दे दी अदालत ने। वो जो सज़ा शॉर्ट सेंटेंस के बुनियाद पर आमिर फ़ारूक साहब ने, बेंच ने उनकी ज़मानत ले ली थी, तो वो तोशा खाना में वो ज़मानत पर हैं। तो अभी सैफर में वो गिरफ़्तार हैं, सैफर में उनकी ज़मानत हो जाएगी। बाकी नैब ने उन्हें गिरफ़्तार करना था, पता नहीं अब इनको पता होगा। वो एक और केस था, वो अलकादर ट्रस्ट वाला। तो अलकादर ट्रस्ट वाले में भी अगर उनकी ज़मानत में, मुझे नैब के नए कानून में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको छेड़ा नहीं, उनको अनीन को, तो उन कवानीन की रोशनी में आप किसी को गिरफ़्तार बिलअमूम अरेस्ट वारंट ही निकालने की कब निकलती है, जब वो आपके साथ तफ्तीश में ताउन ना कर रहा हो। तो खान साहब पर ये एलिगेशन तो है ही नहीं है, वो प्री अरेस्ट बेल पर थे जब उनके पेश हो रहे थे, तफ्तीश में नैब के सामने भी गए हैं। तो ये जो 3 केस इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, साइफ़र केस, तोशा खाना में ज़मानत हो चुकी हुई है, तोशा खाना में, लेकिन सज़ा उनके ऊपर अभी है। सज़ा देखिए नाअहली है, नाअहली है, उसका मैंने आपके पहले सवाल का अहली उनकी बरकरार है इलेक्शन। लेकिन जहाँ तक ज़मानत का ताल्लुक, अगर साइफ़र में इनकी ज़मानत हो जाती है तो अलकादर भी उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा अगर करते हैं वो, तो उसमें भी ज़मानत में उनकी कोई रुकावट नहीं है। और आप समझते हैं साइफ़र बेलेबल है? मेरी नज़र में जो साइफ़र पर जो इन पर देखें, साइफ़र में नॉन बेलेबल इमरान खान साहब के हवाले से एक ही चीज़ हो सकती थी, और वो थी साइफ़र में अगर उन्होंने एक खुफिया कोड है, अगर उसको किसी दूसरे को रिवील किया हो तो उसकी सज़ा है 14 साल कम से कम, और ज़्यादा डेथ भी हो सकती है, वो प्रोविजन बनती है। लेकिन इमरान खान साहब पर जो मैंने FIR पढ़ी है, देखा है, उसमें ये दफ़ा तो लगी हुई है 5, लेकिन एलिगेशन नहीं है कि उन्होंने कंटेंट्स को रिवील किया है, लोगों को बताया है कि साइफ़र में क्या लिखा हुआ है। कंटेंट्स रिलीव करना और बात होती है, और कोड किसी को बताना, क्योंकि वो कोड बहरहाल पाकिस्तान की एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो बुनियादी तौर पर आपका नुक्ता यह है कि इट्स ए बेलेबल ऑफेंस। मेरे